जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज क्विज़ 17 के क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन क्विज़ 17 यानी 17 के क्वेश्चन देने से पहले हम आपको क्विज़ 16 यानी क्विज़ 16 के क्वेश्चन क्या क्या हैं, क्या आंसर उसके हैं, वो मैं क्लियर कर देता हूं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्विज़ 16 के आंसर क्या क्या होंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट क्लियर कर देते हैं। क्या मैंने दिए थे क्वेश्चन मैंने दिए था आपको कि मार्कंडेय मुनि ने किस कला को सबसे सर्वश्रेष्ठ कला माना है। मैंने कहा यहाँ पर मार्कंडेय मुनि अगर हीगल के अनुसार होता तो काव्य कला हो जाता, लेकिन यहाँ पर मार्कंडेय मुनि के अनुसार जो उसका आंसर होगा, इसमें जो विकल्प दिए हैं उस विकल्प के आधार पर इसका आंसर होगा सी यानी नृत्य कला। यानी इसका पहले का आंसर होगा सी नृत्य कला। चलिए, दूसरा क्या है। दूसरा दिया है किसी भी रंग में काला रंग मिलाने को क्या कहते हैं। बुझा रंग कहते हैं, बुता रंग कहते हैं, चमकता रंग कहते हैं, लीन रंग कहते हैं। सही आंसर, जब किसी रंग में काला रंग मिला देते तो उस रंग को कहते हैं बुता रंग। तो इसका आंसर होगा बी का होगा बुता रंग। तीसरा क्या दिया है, किस कलाकार ने पैग ग्रुप का दोबारा कैटलॉग तैयार किया था। पहला कैटलॉग जो तैयार किया था सूजा ने तैयार किया था, दूसरा कैटलॉग तैयार किया था कृष खन्ना ने। तो इसका आंसर होगा डी कृष खन्ना। तीसरा आंसर, चौथा क्या है, तीसरा हो गया। चौथा क्या है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि जैन बौद्ध साधु को चित्रशाला में जाने पर प्रतिबंध था। इसका सही आंसर होगा चौथे का ए आचारांग सूत्र। सही इसका आंसर होगा आचारांग सूत्र। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पांचवा क्वेश्चन, किस कलाकार को सुलिपि डिजाइन चित्रकार कहा जाता है, यानी कैलीग्राफिक चित्रकार कहा जाता है। तो सही इसका आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर इसका होना चाहिए सी गायतुंडे। क्या है आंसर इसका, सी गायतुंडे। तो ये इसके आंसर मैंने बताए हैं। पहले का सी नृत्य कला, दूसरे का बी बुतारंग, तीसरे का डी कृष खन्ना, चौथे का ए आचारांग सूत्र, पांचवे का सी गायतुंडे। ये क्विज 16 के ये सही आंसर हैं। जिन लोगों ने गलत किया है उसको सही कर लें, और मुझे उम्मीद है कि जो मैं क्विज क्वेश्चन दे रहा हूं इनमें से क्वेश्चन आपके फंसना तय है। मैं बता दे रहा हूं, क्वेश्चन फंसना तय है और बहुत सारे लोग आंसर दे भी नहीं रहे हैं। तो कम से कम इसके आंसर दीजिए। आज मैं इसके आंसर किन किन लोगों ने दिए थे, लगभग सबके गलत थे, इसलिए मैंने आपको उसके आंसर नहीं बताना है कि किन लोगों ने सही दिए, कौन लोगों ने गलत दिए हैं। लगभग सब गलत हैं। इसलिए आज हम सीधे डायरेक्ट हम लोग क्विज 16 के क्वेश्चन दिए जाते हैं। आज क्विज 16 पर केवल हम आपको पाश्चात्य कला पर ही जो है आपको क्वेश्चन देंगे। आज आइए हम लोग पाश्चात्य कला पे चर्चा करते हैं। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन, हाँ तो दोस्तों ये आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं मोबाइल स्क्रीन पर। आइए तुरंत इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर से देख लें। और वेस्टर्न के क्वेश्चन दिए हैं, थोड़ा से इस पर अगर ध्यान देंगे तो उम्मीद है कि इनमें से क्वेश्चन आपको फंस सकते हैं। खैर, तो आइए देखते हैं। किसने जॉर्ज शोरा को हरा रसायन शास्त्री कहा है। विकल्प वान गो, पॉल गॉगिन, सेजान, पाल सेन्याक। इनमें से एक सही आंसर है। नेक्स्ट, घनवाद को कितने भागों में बांटा गया है। 5, 4, 3, 2। कितने भागों, इनमें से एक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डिवाइन ऑफ पेंटर किसे कहा जाता है। विंची, राफेल, मसच्चियो। इनमें से कोई नहीं। देख लें आप लोग, इसका आंसर एक सही होगा। महारानी नेफरनीति का संबंध निम्न में से किससे था। ओल्ड किंगडम से था, न्यू किंगडम से था, यूनान से था या ब्लू किंगडम से था। इनमें से एक आंसर आपका सही होगा। इसको देखिएगा, आंसर
लगाइएगा। मेमने की आराधना चित्र किसका है? हर्बर्ट वॉन आइक का है, पॉल गॉगिन का है, गोया का है या सूजा का है? तो इनमें से एक सही आंसर है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इसके सारे क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से देख करके आंसर देना है। और अगर वेस्टर्न में आप लोग सब लोग मेरा साथ देंगे, सब आंसर देंगे, तो मैं लगातार वेस्टर्न क्वेश्चन डालता जाऊंगा। वेस्टर्न के है या समकालीन, जो आप लोग की डिमांड है, जो आप लोग की प्रॉब्लम है, वो हम मैं डालता रहूँ। लेकिन डालेंगे तभी लगातार कंटिन्यू जब आप उसके आंसर भी देते जाएं। तो आपकी बहुत लोगों ने आंसर नहीं दिया है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग आंसर दीजिए। टेंशन में पढ़ाई मत करिए। आप सोचो कि हम टेंशन में पढ़ाई करें कि हम ये देख लें वो देख लें, नहीं। एक सीक्वेंस से कोई एक पार्ट पकड़िए। चाहे आप जब ज़रूरत हो कि हमको मोबाइल पर क्वेश्चन देखना है तो उसको मोबाइल पे देखिए, जब आपको पढ़ना हो तो उस पर आप क्वेश्चन देखिए। तो घबराइए नहीं, ज़्यादा टेंशन लेंगे तो क्वेश्चन गलत कर देंगे। इसलिए आराम से नॉर्मली पढ़ते रहिए और मेरे जो द्वारा दिए गए क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए, उसका आंसर डालते रहिए। और जो लोग मुझसे अभी टेस्ट पेपर में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज में भी जुड़ सकते हैं। मैं लगभग ये मान चलिए कि लगभग 18 से 20 में टेस्ट पेपर करा रहा हूँ। और इसके अतिरिक्त लगभग मान चलिए कि 20 के ऊपर 20 प्लस कह लें हम टेस्ट सीरीज का रखेंगे। टेस्ट सीरीज में 125 क्वेश्चन रहेंगे। 125 क्वेश्चन की एक बुकलेट रहेगी। इस एक बुकलेट की मैंने जो वो लगाया है, इसका जो टेस्ट सीरीज का जो शुल्क लगाया है वो 25 रुपया रखा है मैंने। और आप ये मत सोचिए कि 25 रुपया यानी बहुत ज़्यादा जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा 400-500-600 लगेगा, 1000 लग सकता है। लेकिन ये आपके जो 1000 रुपये जो लगेंगे ये आपके रामबाण होंगे। जो तैयारी आपकी होगी वो उसमें आपको वो पॉलिश कर दी जाएगी। उस वो पूरा एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो साथ में व्याख्या भी कराऊंगा। आपको साथ में व्याख्या भी करते हैं। जो लोग मेरी ऑफलाइन क्लास देखे हैं तो जानते हैं। जो ऑनलाइन नहीं अभी जान रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि वो लोग तुरंत मोबाइल उठाएं और तुरंत मुझे कॉल करें और इसके लिए आप मुझसे जुड़ जाएं। और अगर वेस्टर्न क्लास अभी चल रही है, टेक्निकल के भी होना है, जो लोग वेस्टर्न टेक्निकल भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मुझे कॉल कर सकता है, क्योंकि वेस्टर्न टेक्निकल के क्वेश्चन आते हैं। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इस बार वेस्टर्न पूछा जाएगा ठीक से। और वेस्टर्न को बहुत अच्छी तरीके से यूट्यूब पे आप मेरे वीडियो देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने वेस्टर्न किस तरह से पढ़ाया है। अभी मैंने लेटेस्ट में पिकासो का डाला है, घनवादी चित्रकार पिकासो का। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक मुझसे जुड़ें। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों का सिलेक्शन हो। बहुत सारे बहुत दूर दूर के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे तो फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के बाद पता नहीं कि उनको लगता है कि शायद मेरा शुल्क ज़्यादा है। लेकिन ये शुल्क ज़्यादा मत सोचें, ये सोचें कि हमारा सिलेक्शन मैंने पिछले कई सालों से, पिछले 10 सालों से लगातार पढ़ा रहे बहुत सारे लोगों को मैंने सिलेक्शन दिया है। और आपकी भी जो रिजल्ट आने वाला है, उम्मीद है कि मुझे मेरे अधिक से अधिक स्टूडेंट हुए और होंगे। खैर, बाकी आपकी विचार आपको खुद करना है। आपको खुद जो है अपना डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। यही 1-1.5 महीने के अंदर आपको जो सही जो निर्णय लेगा इसी में उसी का ही कल्याण होगा। बहुत सारे देखते हैं कि अदर कोचिंग के लोग जो है निःशुल्क चला रहे हैं। तो निःशुल्क का देखिए, निःशुल्क से भला नहीं होगा। भला तब होता है जब हम किसी चीज़ की कीमत लगती है। कीमत अगर किसी चीज़ की होती, जैसे मान लिए सपोज कर लिया कि हम कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं तो उसकी हम कीमत समझते हैं। तो भैया मैं आपको कीमत लूँगा, लेकिन कीमत के साथ साथ वो चीज़ दूंगा जिससे आपका कल्याण हो जाए। बाकी अब आप लोग की मर्जी है। आप लोग अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन दिए हैं, तो जल्दी से इसके सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि सब लोग इसके आंसर देंगे। ये क्वेश्चन दिए हैं, अगर सब लोग आंसर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और आपको ये मत सोचिए कि हम पढ़ाई में हमारा ये टाइम, अरे ये भी तो पढ़ाई है, ये भी तो क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि अब की ज़्यादा एक्टिव नहीं है, नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है। अगर हो सकता है कि इनमें से कोई फंस गया तो आपका तो कल्याण हो जाएगा ना। और क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते कई साल हो चुके हैं तो इतना तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि क्लास क्वेश्चन आने की कहाँ से ज़्यादा संभावना होती है। तो ये क्वेश्चन मैंने वही सोच के दे रहे हैं कि जिससे आप लोग का कल्याण हो। 5-5 क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, मान लो 150 क्वेश्चन हो जाएंगे अभी एग्जाम होने तक, या 200 कर सकते हैं। लेकिन अगर टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें, अगर हम 125 को अगर हम 20 से गुणा करते हैं तो आप सोच सकते हैं लगभग 5000 क्वेश्चन। खैर, बाकी आप लोग को मर्जी है, जल्दी तुरंत डिसीजन लीजिए। और समय कम है, डिसीजन लेंगे तो शायद आपका
कल्याण हो सकता, फिर अगले कब एग्ज़ाम होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।